हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पहले रीड कर लेते हैं। उसने बोला है कि आपके पास एक ट्री है, ध्यान से देखिए कि आपके पास एक ट्री है और लेट्स से इस ट्री की जो हाइट है वो ए बी है। हमको नहीं पता एग्जैक्टली कितनी है। क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, पेड़ जो है टूट कर गिर जाता है, एंड ब्रोकन पार्ट bends show that top of the tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री। वो कह रहा है कि पेड़ जो है कहीं से टूट जाता है, लेट से यहाँ से टूट गया, सी पॉइंट से टूट गया। अब ये जो पॉइंट ऊपर से टूटा ए सी, ये टूट कर ग्राउंड से लग जाता है, ऐसा झुक गया। ठीक है, मैं कहता हूँ ये डी पॉइंट पर झुक गया। तो देखिए ये जो पार्ट था ए सी जो पार्ट था, तो क्या यही पार्ट, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर का था तो यही 10 सेंटीमीटर का ही तो झुका है। मतलब जितना पार्ट ये था उतना ही ये है, क्योंकि ये टूट कर जमीन से झुक गया, तो यही जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये हो गया। मीन अगर जितनी हाइट एसी की है उतनी ही इसकी लेंथ होगी। ठीक है, अब वो बोला है कि फिर से पढ़ देता हूँ। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड broken part bends show that top of the tree touches the ground and making an angle 30 degree with it। मतलब ये जब टूट कर जमीन से गिरा तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये जो ट्री है इसके पैरों की डिस्टेंस यहाँ से टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेस, मतलब ये जो टॉप था इसका, ये वाला पार्ट जो टूट कर टच हुआ यहाँ पर, इनके बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। ठीक है, और वो कह रहा है कि आप हाइट बताइए, इस ट्री की हाइट बताइए। तो ट्री की हाइट निकाल लेते हैं हम। देखिए, तो पहले थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ जो इन चीजों का बार बार यूज होगा। एक तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है, और क्या होता है कि आपको मैंने बताया कि जो साइन थीटा था वो क्या होता था, वो होता था आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जो tan थीटा था वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इनका फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। अब देखिए एक और बात कि √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 1.732 होती है एग्जैक्टली पूरी है, मतलब और भी होती है लेकिन उसको ज्यादा दूर तक ले जाते हैं। अब ये आपको तभी यूज करना है जब क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू आपको गिवन है। नहीं है तो फिर नहीं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप कर सकते हो, आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको करें, बस ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। तो आप मत करना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू रखने से क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती, मतलब टफ तो नहीं होता, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर हमको ये गिवन है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि जब हमको ये गिवन है, ये तो क्या आप ये निकाल सकते हो, ये वाला पार्ट निकाल सकते हो। अब देखो क्यों, अगर ये वाला पार्ट निकल गया तो फिर ये भी निकल जाएगा भाई, जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ होगी, और हमको ये भी निकालना है। तो सबसे पहला आपकी मर्जी है, चाहे आप ये निकालो तो दो टाइप से निकाल सकते हो। जब आप एक तो ये गिवन है, ये वाला पार्ट गिवन है, और ये निकालना है तो आप cos थीटा वाला निकाल सकते हो। cos थीटा बराबर क्या होता है कि बेस अपॉन ये हाइपोटेनियस। तो आप क्या काम करोगे, हाइपोटेनियस निकालना आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं सबसे पहले ये निकाल लेता हूँ BC। तो मुझको पता है कि जो tan 30, मैंने आपको बताया कि tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हमारे पास ये हो जाएगा। तो tan 30 परपेंडिकुलर मैं सीधा लिख रहा हूँ कि BC अपॉन, ये BC है और ये कितना है 8 है। tan 30 की वैल्यू मैंने आपको बताया है कि 1/√3 होती है, तो कितना आ जाएगा BC अपॉन 8। BC की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालो तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8/√3। और आपको आंसर रूट में नहीं छोड़ना है, नीचे √3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 8√3/3। तो BC की वैल्यू देखिए, ये वाली, ये जो BC है ये आपके पास कितनी आ गई 8√3/3। अब देखिए, अब आकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक तो आपके पास ये है पाइथागोरस लगा दो, ये निकल जाएगी। और इससे भी इजी काम ये कर सकते हो क्या कि आप एक काम करो, आपको भाई ये पता लग गया ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री क्या बता रही थी कि रिलेशनशिप होता था किसी एक्यूट एंगल में और किसी दो साइड में, यही होता है। तो अगर आप
यहाँ से साइन थीटा लगा लो, तो साइन थीटा का मतलब साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो साइन 30 थीटा का रोल यहाँ पर 30 प्ले करेगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस नहीं होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब देखो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस बन जाएगी ये, तो परपेंडिकुलर लिख लेता हूं मैं, तो 8√3/3 और ये DC यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप साइन 30 की वैल्यू रखो 1/2 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8√3/3 और DC। अब मैं DC की वैल्यू निकाल देता हूँ, DC को यहाँ ले जाता हूँ और 2 को यहाँ ले जाता हूँ, तो कितना आ जाएगा, इधर ही निकाल देता हूँ। तो DC बराबर ये आ जाएगा 16 इंटू √3/3। तो हमारे पास ये मिला। अब देखिए DC मिल गया, मतलब ये, तो ये कितना आ गया हमारे पास 16√3/3, ये हमारे पास इतना आ गया। अब हम क्या काम करते हैं, तो अब देखिए, तो हमारे पास ये भी, ये जो लिखा हुआ है 16√3/3 ये भी इतना ही आ जाएगा। तो मैं इसको और इसको प्लस कर दूं तो होल हाइट निकल जाएगी हमारे पास, ठीक है, पूरी हाइट निकल जाएगी। तो मैं क्या काम कर रहा हूं कि इसको और इसको प्लस करने के लिए जा रहा हूं इधर, तो ए बी आ जाएगा पूरा। तो ए बी बराबर 16√3/3 प्लस 8√3/3। तो आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24/√3/3। तो देखिए ये, अब आप चाहे तो यहाँ पर √3 की वैल्यू रख सकते हो, ऑप्शनल है ये, मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन के अंदर दिया है या बोला है कि भाई √3 की वैल्यू रखनी है तब आपके लिए कंपलसरी है, अगर नहीं बोला है तब कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप रख भी सकते हो, नहीं रख भी सकते हो। तो बस आप क्या लगाओगे, यहाँ पर मीटर लगा दोगे, क्योंकि उसने बोला है जो हाइट है वो मीटर में गिवन, अगर नहीं लगाया वो यहीं पर रेड पेन घुमा देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। और एक और बात आप ऐसे लिख देना, इन ऐसा इन ट्राइंगल बोर्ड के अंदर इन ट्राइंगल ऐसा DBC, इन ट्राइंगल DBC, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसको एग्जामर को कि आप क्या कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाता है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इतना बड़ा हो लिखा हुआ है, ये कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सोच लेते हो ना, तो समझ लो वहीं पर हार हो जाती है। तो ऐसा सोच के बैठना नहीं। अभी देखना ये क्या ही बताएं, मतलब खोदा पार्ट जरा सी चुहिया निकलेगी, मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा यार, इतना बड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन रीड करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन, मतलब स्लाइड्स का मतलब आपने देखा होगा, पार्क में गए होंगे, एक ऐसा फिसलने वाला लगा रहता है बच्चों का, बच्चे क्या काम करते हैं, ऐसे चढ़ के जाते हैं ऊपर और फिर ऊपर से नीचे फिसल जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर फिसल जाते हैं। तो ये वाला, इसको स्लाइड बोला जाता है। ये उसको 2 स्लाइड्स लगानी है, ठीक है। मैं इसको, चलो ठीक है, मैं आगे यहाँ डायग्राम बनाऊंगा। A contractor plans to install two slides for the children to play in a park, ठीक है। ये तो बात आ देखिए, इतनी बात को वो कह रहा है for the children below the age of 55 year, मतलब 5 साल के बच्चों के लिए। सी प्रीफर्स, ये फीमेल है कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर, सी प्रीफर्स टू हैव अ चाइल्ड, सी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड, चाइल्डली स्लाइड whose top is, जिसका जो टॉप है is at a height of 1.5 मीटर। देखिए फिर समझ लेता हूं और पढ़ लेता हूं बराबर। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। देखिए ये वाली बात हम समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। ये जो लिखा हुआ है वो ये कह रहा है कि उसको एक जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, बिलो द 5 इयर्स, उसके लिए बनाना है। तो वो कैसे बनाएगा, ऐसा बनाएगा। अब इसने ये बोला है कि देखिए यहाँ पर बोलिए, उसने बोला कि सी प्रीफर टू हैव, मैं ऊपर का नहीं पढ़ रहा क्योंकि बस कुछ है नहीं, सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top, जिसका जो टॉप है, मतलब whose top is at a height of 1.5 मीटर, मतलब इसका जो इस फिसलने वाली जो स्लाइड, इसका जो ये टॉप है ये 1.5 मीटर ऊंचा है। मतलब अगर ग्राउंड से देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है 1.5 मीटर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब मैं इसको ए दे देता हूं और ये आप कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको देना है। अब मैं बी दे देता हूं इसको और ये सी आ गया। अब देखिए
फिर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। ये जो है ये एक एंगल बना रहा है, कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। और वेयर एज अब दूसरी बात शुरू कर रहा है वो, तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अब दूसरी बात शुरू कर रहा है क्या, वेयर एज फॉर द चिल्ड्रन, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, मतलब 5 साल से बड़े के लिए, सी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये उसने ऊंचा कर दिया है। पहला ये 1.5 था, अब इसने इसको 3 मीटर की ऊंचाई पर रख दिया है। स्टीप स्लाइड का मतलब थोड़ा सा ऊंचा हो गया है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, और ये जो 60 डिग्री, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री बन रहा है। तो मैं इसको P दे देता हूँ और यहाँ Q दे देता हूँ और ये R दे देता हूँ टू द ग्राउंड। वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ये जो ये है ये इनकी, ये जो हमारे पास ये दे रखा है ये, इनकी लेंथ कितनी होगी है। तो मैं कुछ मत, आप क्या काम करो, सिंपल सा है, देखो यहां मैं बता देता हूं। देखो √3 कहीं नहीं दिया है, मतलब √3 की वैल्यू कहीं नहीं दी, तो मतलब नहीं यूज करनी है। अब हम क्या काम करते हैं, हमको ये निकालना है, तो परपेंडिकुलर आपको दे रखा है और हाइपोटेनियस निकालनी है। तो कौन सा लगाओगे, sin 30 वाला। sin 30 वाला क्या होता है, sin 30 होता है, जैसे देखो मैंने बताया था कि sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 1.5 है और हाइपोटेनस हमको नहीं पता, BC है। तो sin 30 की वैल्यू मैंने आपको बताया कि sin 30 की जो वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू देखो टेबल में ये याद होनी चाहिए 1/2, वरना तो फिर कोई मतलब नहीं है याद करनी इनको करने का। BC की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1, 2 की और 1.5 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर। तो ये कितना आ गया, ये वाला 3 मीटर आ गया, ठीक है। और आप ऐसे लिख दो, इन ट्राइंगल ABC, इस वाले ट्राइंगल में बात कर रहे हैं। अब इसमें बात करते हैं, उसमें करते हैं इन ट्राइंगल RPQ। तो इसमें हम लगा देते हैं यही वाला, क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलर हमको गिवन है और हाइप ये निकालना है। देखो tan थीटा लगाने के लिए तो आप कुछ भी लगाते रहो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, लेकिन हमको जल्दी करके निकालना है अपना आंसर, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीजें दुनिया भर की tan भी लगा के ये निकाल सकते हो, फिर पाइथागोरस, मतलब नहीं यार, छोटा सा क्वेश्चन है तो आपको सीधा उनको एप्लीकेशन का यूज करना आना चाहिए। वो क्यों बताई थी, इसलिए तो बताई थी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच के बीच में रिलेशन होता है। तो मतलब परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस ये रिलेशन दे रहा है ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर sin 60, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल के लिए हम sin 60 लेंगे, उसने बोला है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है और हाइपोटेनस हमको पता नहीं QR है। तो मैं √60, देखिए अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ कि sin 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर √3/, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/QR। तो देखिए QR की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से, तो QR की यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 की तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 में और √3 नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे ये जो 6/√3 आया है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6√3 और नीचे कितना आ जाएगा 3, तो 3 से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 2√3। और क्या पूछा था उसने, मीटर लगाएंगे। देखिए मीटर लगाना है, नहीं लगाया तो वो रेड पेन घुमा देगी मैडम या सर, जो भी आपका बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे होंगे अगर आपने ये किया हुआ है तो यही पूछ रहा था कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। अब देखिए मतलब क्या, मतलब जो पीछे वाली चीजें थी वही है। अब कोई किस क्वेश्चन को पढ़ कर डरता रहे तो फिर यार कुछ कह ही नहीं सकते, डरना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब पढ़िए देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आपके पास, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपके पास, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक टावर खड़ा हुआ है,
इतना तो पता लग गया कि टावर और ग्राउंड की बात कर रहा है, ठीक है साहब। ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ऊपर की ओर देख रहा है, एंगल के टावर पर, टावर खड़ा हुआ है तो एक पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट कहाँ पर है, ग्राउंड पर है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब वो कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर देखती है, तो ये जो चीज है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, पॉइंट थोड़ी देखता है कोई बंदा ही होगा, पर्सन ही होगा, या कोई कैमरा, कुछ भी हो, लेकिन उसने एक पॉइंट ही बोला है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड को एक पॉइंट है, तो ये इस टावर के टॉप को देख रहा है, देखने का मतलब नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब तभी तो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता है। एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनता है जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। अब ये क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये विच शब्द किसके लिए यूज हुआ है, इस पॉइंट के लिए जो जमीन पर है, ये अवे फ्रॉम मतलब दूर है, कितनी दूर है, किससे दूर है, फुट ऑफ द टावर, टावर का जो पैर है ये, और यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है, ये कह रहा है। और क्या कह रहा है, ऑफ द टू और इज 30 डिग्री, ये जो एलिव देखिए कॉमा लगा कर उसने, मतलब उसको ये बोलना था जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री है, इज 30 डिग्री, और उसने देखो क्या बनाया, मतलब यहाँ कॉमा लगा दिया। तो ये वाली ये सब ग्रामर होती है, जो जिसको समझ में आ जाती है, इसलिए ग्रामर भी काफी रोल प्ले करती है, तो जिनको समझ में आ जाता है वो तो तुरंत कर लेते हैं। तो ये 30 डिग्री बन गया। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ कि ये सी हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स से तो ऊपर का जाएगा नहीं, तो आप बस क्या निकालना है उसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये कर लो, लेट कर लो कि भैया ये एच, ठीक है। अब इसके अंदर इन ट्राइंगल लिख दो, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या लगाओगे, देखो ये निकालना है, ये है परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस दे रखा है, सीधा 10 लगाओ, 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन, मत लेट वेट मत करो यार, किसी को लग रहा है प्रॉब्लम है तो मत करो, ए बी अपॉन बी सी। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, मैंने आपको बताया है कि जो 10 30 होती है उसकी वैल्यू √3 होती है। तो ए बी कितना है, ए बी हमको निकालना है, नहीं पता है, बी सी देखते हैं कितना है, 30 है, बस इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया, तो ए बी की वैल्यू, अब देखिए नीचे रूट में आंसर आ रहा है, तो इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे, मतलब कॉन्जुगेट तो नहीं बोला जाता है यहाँ पर, कॉन्जुगेट तभी बोलते हैं जब प्लस माइनस में लिखा होता है। तो ए बी बराबर, तो कितना आ जाएगा, 3√3, और √3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 10√3। तो ए बी बराबर कितना आ गया ये, और क्या लगाना है यहाँ पर, उसने बोला है मीटर, तो आप मीटर लगाओ, तो दिस इज द आंसर, ठीक है।